मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूप्रेशर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लेवल 1 एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन हमेशा प्रारंभ रहेंगे और हमारी ये क्लासें आगे भी चलती रहेंगी। हमारे यहाँ पर बेसिक चाइनीज एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं और बेसिक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन, एडवांस चाइनीज एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग, एडवांस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एक्यूप्रेशर कोर्स CAHS, ये कोर्स 6 माह का होता है और इसमें 50 घंटे की क्लास चलती है और इसमें पूरा कोर्स मटेरियल आपको कोरियर के द्वारा घर पर भेज दिया जाता है और 1 साल की इसमें पत्रिका का शुल्क भी आ जाता है जो आपके पास पहुंचती रहेगी और ये त्रैमासिक पत्रिका है जिसका नाम सरस्वती है। इसकी फीस पर सेमेस्टर 8,000 रुपये है। CAHS के बाद DAHS करना पड़ता है, इसकी फीस भी 8,000 रुपये है और जनवरी और जुलाई में एडमिशन होते हैं तथा जून में और दिसंबर में इनके एग्जाम होते हैं। इसी प्रकार से एडवांस डिप्लोमा 1 साल का है, इसमें 2 सेमेस्टर लगेंगे और एक मास्टर एडवांस डिप्लोमा जिसके अंदर 6 महीने के 2 सेमेस्टर लगेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा कोर्स 3 साल का हो जाएगा और प्रत्येक सेमेस्टर की फीस 8,000 रुपये है। सभी कोर्स मटेरियल डाक द्वारा घर पर पहुंचेगा और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा आपको कोरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा। सुजोग एक्यूप्रेशर, नो साइड इफेक्ट, नो ओरल मेडिसिन, नो निडल। इसमें किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत की 5,000 साल पुरानी उपचार पद्धति है। सुजोग क्या है? सुजोग शब्द कोरियन भाषा से लिया गया है और इसमें 2 शब्द हैं, सु जमा जोग। सु का अर्थ है हाथ और जोग का अर्थ है पैर। सर पार्क जेबू ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय के चिंतन के फलस्वरूप मानव शरीर की समानता हाथ की हथेली और पैर के तलुओं में प्रतिस्थापित की और एक्यूप्रेशर द्वारा रोगों की चिकित्सा में अद्भुत परिणाम प्राप्त पाए गए। हाथों एवं पैरों के तलुओं में सिर से पांव तक शरीर के 3 भाग, सिर, धड़ तथा पांव को स्थापित किया गया। इसका विस्तार करते हुए सिर, गला, धड़ में हृदय, फेफड़े, लीवर, स्प्लीन तथा किडनी और सहयोगी अंग प्रत्यंग की संपूर्ण समानता पाई गई। तो एक्यूप्रेशर, एक्यू प्लस प्रेशर, इसमें छोटे स्थान पर प्रेशर देकर और वहां पर पेनफुल पॉइंट को ढूंढा जाता है और उस पर इलाज किया जाता है तो अंदर के ऑर्गन ठीक होने लगते हैं। आधुनिक युग में रोगों की तीव्रता बढ़ती जा रही है और लोग जो है दवाई खा के और इलाज कर करके अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, लेकिन उससे दूसरी बीमारियों का निर्माण भी हो रहा है। एक्यूप्रेशर के द्वारा शरीर को दुष्परिणामों से बचाया जा सकता है। ये प्राकृतिक भारतीय उपचार पद्धति है और चीन में इसकी लोकप्रियता बढ़ी और फिर उसके बाद पूरे विश्व में यह फैल गया। आज कई देशों में एक्यूप्रेशर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। भारतवर्ष में ये ट्रीटमेंट
किसी भी दृष्टिकोण से नया नहीं है, किंतु जिस रूप से इसे आज प्रस्तुत किया जा रहा है और इसकी प्रभावकारिता ने भारतीयों को विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। पहले यह पद्धति कहलाती थी कि मसाज करना या दबाव देना। आज कहीं इससे ज्यादा इसका विकास हुआ है और अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग एक्यूप्रेशर मेडिसिन से इसका इलाज किया जाता है। मैग्नेट थेरेपी, छोटी छोटी मैग्नेट लगाकर भी इलाज आज किया जाता है। इसमें दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये मैग्नेट 8 से 12 घंटे लगे रहते हैं और ये स्वयं एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। यह पद्धति अति प्राचीन और विशुद्ध भारतीय है। इसका हमें उल्लेख आयुर्वेद में भी मिलता है। आयुर्वेद में इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को मर्म की संज्ञा दी है, यानी कि मर्मदाब योग चिकित्सा, तथा एक्यूपेंचर को सूची भेदन के नाम से संबोधित किया गया। प्राचीन भारत में एक्यूप्रेशर का इतना अधिक प्रचार प्रसार था कि औरतें अपने बच्चों के लिए सिर दर्द, कमर दर्द एवं इससे संबंधित अनेक बीमारियों का इलाज इसी से करती थी। इतना ही नहीं, यहाँ की औरतें तो शुरू से ही, प्राचीन काल से ही चूड़ी पहनती हैं, कड़े पहनती हैं हाथों में। इससे हाथों की कलाई में जो ऑर्गन स्थापित है उनका इलाज होता रहता है। अंगूठी पहनते हैं उंगलियों में, इससे प्रेशर होता रहता है उस पॉइंट पर। बिंदियां और सिंदूर भी लगाते हैं, क्योंकि जहां सिंदूर लगाते हैं वो भी एक एक्यूप्रेशर का ही रूप है। एनर्जी बढ़ाने के लिए, एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए इनका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। शरीर में कोई भी रोग हो तो वह एनर्जी के असंतुलन के कारण आता है। दबाव देने से शरीर के विभिन्न भागों में चेतना का संचार होने लगता है और वहां से रुकी हुई एनर्जी आगे बढ़ने लगती है और रोगी को अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो हमारा शरीर एनर्जी के द्वारा ही चलता है। जब ये एनर्जी हमारे शरीर में रहती है तो हम चेतन या चेतना से युक्त रहते हैं। यदि यही एनर्जी निकल जाए तो हम प्राणहीन हो जाते हैं। तो चीन में इसको ची के नाम से, जापान में सियासु, भारत में कहते हैं कि आत्मा, प्राण शक्ति, पाश्चात्य देशों में के लोगों ने इसे ऊर्जा के नाम से जाना। चीन के बाद यह पद्धति विश्व के अनेक भागों में चली गई, जैसे रूस, कोरिया, श्रीलंका, अमेरिका आदि देश आज इसका प्रयोग करते हैं। वर्तमान में एक्यूप्रेशर की प्रचलित विभिन्न पद्धतियों में से कोरिया के महान वैज्ञानिक सर पार जेबू द्वारा प्रतिपादित सुजोक एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पद्धति सबसे सरल और प्रभावकारी पद्धति के रूप में विश्व के सामने अनेक भागों में प्रचलन में है। हमारे संस्थान में अनेक थेरेपिस्टों ने अनेक रोगियों पर उपचार किया और अच्छा उसका लाभ प्राप्त रोगियों को हुआ। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत। एक्यूप्रेशर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह है शरीर के विभिन्न भागों में जितने भी अंग हैं उनका कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे हाथ की हथेली और तलवों पर होता है। वहां पर प्रेशर देकर जो ऊर्जा का संतुलन शरीर में आता है उसको ठीक किया जाता है। हमारा शरीर
5 तत्वों के द्वारा बना है, इसको आप सभी जानते हैं। ये तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और हमारे शरीर में आकाश तत्व की एनर्जी ड्राइनेस है, वायु की एनर्जी विंड है, अग्नि की हीट है और हॉटनेस है, जल की एनर्जी कोल्डनेस है और पृथ्वी की एनर्जी ह्यूमिडिटी है। हमारे शरीर में तभी रोग आता है जब इन 5 तत्वों में से कोई तत्व घट या बढ़ जाता है और हम इसको एक्यूप्रेशर के द्वारा तत्वों के इस असंतुलन को एक्यूप्रेशर के द्वारा ठीक करते हैं। कौन से तत्व की कमी है या कौन सा तत्व अधिक है, उसको मैग्नेट के द्वारा भी ठीक किया जाता है। सादृश्य बिंदु पर, जो कि हाथ की हथेली और पैरों के तलवों में होते हैं, जब उन पर उपचार किया जाता है तो हम उसी बिंदु से डायग्नोज भी कर लेते हैं, जिसको निदान कहते हैं। यानी कि यदि हथेली में हार्ट के कॉरेस्पोंडेंस पर दर्द आता है दबाने पर तीखा, तो हम मानते हैं कि हमारे हार्ट में उसकी एनर्जी में असंतुलन आया है और उसको हम दबाकर ठीक कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि इस पद्धति द्वारा रोग के निदान यानी कि डायग्नोज आधार से अत्यंत सबल और प्रभावकारी है तथा इसका उपचार विस्मयकारी है। इसमें खर्चा कोई नहीं आता, क्योंकि प्रेशर देने में कोई भी खर्च नहीं आता है और इसमें कोई भी जांच नहीं करानी पड़ती। आप एक्यूप्रेशर में धीरे धीरे महारत हासिल करेंगे तो आप मात्र दबाकर ही अंदर की स्थिति का पता लगा सकते हैं। जिस बिंदु पर दबाने पर दर्द आ रहा है तो इसका मतलब है कि उससे संबंधित हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन है वहां पर कोई ना कोई परेशानी आई है। यदि हम अपेंडिक्स के स्थान पर हाथ में दबाव देते हैं तो अगर दर्द आता है उस स्थान पर, तो इसका मतलब हमारे अपेंडिक्स में अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है और वह ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप दबाते रहिए तो वहां की एनर्जी बैलेंस होती रहेगी। प्रेशर को दिन में 2 बार दिया जा सकता है, वैसे आप इसको दिन में 3 बार भी कर सकते हैं या प्रतिदिन 1 बार भी कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। पुरानी बीमारी में आप 3 बार भी 2 बार भी इसको कर सकते हैं, नई बीमारी में 1 बार भी या 2 बार भी आप प्रेशर दे सकते हैं। सादृश्य पॉइंट्स जो हाथ पर बने होते हैं उन्हें मेन कॉरेस्पोंडेंस पॉइंट कहते हैं। उसके बाद कीट सादृश्य, इंसेक्ट कॉरेस्पोंडेंस अथवा सूक्ष्म सादृश्य, उसके बाद मिनी कॉरेस्पोंडेंस पर उपचार दिया जाता है। दबाव देने की विधि और अवधि, रोग के निदान के उपरांत रोग के स्थान के सादृश्य बिंदुओं पर कोई प्रॉब या जिम्मी आती है लकड़ी की या पेंसिल हो आपके पास, तो उसके पीछे के भाग से आप दबाकर देखेंगे या प्रेशर देंगे तो कहीं पर अगर दबाने पर दर्द मिलता है तो हमें ऐसे स्थानों को ढूंढना है और उसको दबा दबाकर रोजाना ठीक करना है। नए रोगों में नॉर्मली 2 मिनट अथवा उससे अधिक
6 से 8 मिनट तक दबाव दिया जा सकता है। दबाव अंगूठे से उंगली से देते हैं और उसको गोल गोल घुमाकर भी दबाव दे सकते हैं, या अंगूठे से दबाकर पंपिंग की तरह बार बार दबाया छोड़ा ऐसे भी उपचार दे सकते हैं। दबाव सामान्यतः नवीन रोगों में दर्द की गांठ यानी कि पेन बॉल आपको स्किन पर दिखाई देती है, और जब वो दबाते हैं तो धीरे धीरे वो पेन बॉल हटने लगती है और गायब हो जाती है। इसका मतलब अंदर का रोग ठीक हो रहा है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी दबाव 2-2 मिनट के लिए दिया जा सकता है। जो बहुत पुराने रोग होते हैं, क्रोनिक और जटिल रोग होते हैं, उनमें उपचार की अवधि कई दिनों, सप्ताहों तथा कुछ मामलों में कुछ महीनों तक उपचार आपको देना पड़ता है। ऐसी दशा में 2-2 मिनट दिन में 3 बार दबाव दे जाना चाहिए। दबाव की मात्रा इतनी रखें कि रोगी की आयु देखनी पड़ेगी आपको क्या है, उसकी अवस्था कैसी है, उसकी शारीरिक क्षमता, सहन क्षमता किस प्रकार की है और उस पर किस प्रकार का दबाव देना है, वो सामने वाले को देखकर आप दबाव दें। दबाव इतना हल्का भी ना हो और इतना ज्यादा भी ना हो, तो दबाव आप सामने वाले की परिस्थिति को देखकर ही दें। इसमें उपचार और उपकरण हाथ की हथेली और पंजों पर किया जाएगा। सुजोग सिस्टम के अंतर्गत जो सादृश्य पॉइंट आपको आगे दिखाए जाएंगे उन पर दबाव देकर इलाज किया जाता है, और उन पर आप दबाव देने के बाद सीड बांध सकते हैं या कलर लगा सकते हैं, और उसको पेपर टेप से बांध दिया जाता है। सावधानियां क्या बरतनी है आपको कि दबाव इतना दें कि जिससे रोगी बर्दाश्त कर ले, उसकी बर्दाश्त से बाहर दबाव कभी नहीं देना चाहिए। रोगी कमजोर हो तो ज्यादा दबाव नहीं देना है। कोई ज्यादा भावुक हो या दिमागी रूप से परेशान हो तो ऐसे मेंटल टेंशन वाले रोगी को ज्यादा दबाव ना दें, उससे आराम से बात करें और उसे नॉर्मल करने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्यादा दूर से जो चल कर आया हो, दौड़कर आया हो, या कहीं से पसीना पसीना होकर आया हो, या खाली पेट हो, ज्यादा कमजोर हो और उसको नशा करके आया है कोई, तो उसको उपचार नहीं देना चाहिए। पहले थोड़ा आराम करने के बाद ही आप उपचार दे सकते हैं। बीमार और बूढ़े बच्चों को हल्के हाथ से दबाव देना चाहिए। सादृश्य बिंदु पर मेथी और मटर पेपर टेप के द्वारा 4 घंटे या पूरी रात भी बांध सकते हैं। सादृश्य बिंदु पर स्टार मैग्नेट वयस्कों को 2 से 4 घंटे तथा बच्चों को 1 से 2 घंटे तक पेपर टेप के द्वारा लगाया जाता है। यदि किसी भी उपचार से, मैग्नेट से या मेथी पट्टी या कलर से रोगी को ऐसे महसूस होता है तो आप उपचार तुरंत हटा दें और अब कोई दबाव या मैग्नेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं में मासिक के समय उनको उपचार नहीं देना चाहिए। हृदय रोग के रोगियों को बहुत हल्का दबाव देना चाहिए। नहाने के आधे घंटा पहले या आधा घंटे बाद तक उपचार नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन, फोड़े और घाव के स्थान पर उपचार नहीं देना है। एक इसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं अवश्य होती हैं। जैसे किसी को दबाव देते हैं तो कई बार कोई व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है और अन्य प्रकार के लक्षण भी आते हैं। लेकिन हमने भी कई बार देखा है कि मेरे से भी कई लोग बेहोश हुए हैं, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको होश में लाने के लिए हम आगे किन बिंदुओं को दबाएंगे उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे नाक के नीचे दबाते हैं या तलवों में पैर के K1 बिंदु होता है उसको दबाते हैं,
तो रोगी ठीक हो जाता है। और बेहोश होने का मतलब है कि उसकी एनर्जी अब सही हो चुकी है, आज उसको कोई भी उपचार अलग से नहीं देना है और अगले दिन वो बहुत अच्छा महसूस करेगा। उपचार के उपरांत शरीर सहज होने के कारण रोगी को नींद आने लगती है और उसकी नींद बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। आंतों द्वारा गंदे पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है और कुछ रोगियों को बुखार भी आ सकता है या उनको कुछ कभी कभी दस्त भी हो सकता है। तो ये शरीर की गंदगी निकालने का माध्यम शरीर से आने लगता है। कोई भी डिस्चार्ज होने लगता है तो ये शरीर की गंदगी निकालने का कारण होता है। इसमें घबराना नहीं चाहिए और ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। उपचार के दौरान रोगी शांत और गहरी निद्रा में भी सो सकता है और उसको नींद आ सकती है, क्योंकि उसकी एनर्जी बैलेंस होने लगी है। कभी कभी रोगी अपने आंसुओं के माध्यम से सामने वाले से, थेरेपिस्ट से रो रो कर अपनी बात रखता है। कभी उनके आंसुओं का रोना रोकना लगभग असंभव हो जाता है, तो पहले उसकी सुने, तो इससे आंसू निकल जाने के बाद वो अपने आप को हल्का महसूस करेगा और अपने विचारों से उसको पॉजिटिव करें। कभी कभी रोगी अपनी बीमारियों के उपचार के दौरान बहुत ज़्यादा बोलता है, तो आप उसकी सुने आराम से, उसको डांटे नहीं। उसकी सुनने के बाद उसको नोट कर लें, क्योंकि एक्यूप्रेशर के अंदर हर चीज़ का इलाज है। ज़्यादा क्यों बोल रहा है, कम क्यों बोल रहा है, गलत क्यों बोल रहा है, इन सब का इलाज आप सरलता से कर सकते हैं। यहाँ तक कि झूठ बोलने का इलाज भी आप कर सकते हैं, या भ्रम कोई सा भी हो कि जैसे कोई बार बार हाथ साफ करता रहता है, कोई बार बार थूकता रहता है, कोई बार बार ये चेक करता है कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, लगाने के बाद भी बार बार चेक करने आ जाता है और उसको देखना पड़ता है कि कहीं मैंने लगाया कि नहीं लगाया। तो इस प्रकार की परेशानियां भी एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाती हैं। उपचार से बाद में हमारा शरीर जितने भी टॉक्सिन्स दबाने से आगे बढ़ते हैं वो निकलने का प्रयास करेंगे, तो इसमें पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है, कभी कभी दस्त भी लग सकते हैं। तो यह भी विकार एक सामान्य विकार माना जाएगा और इसे कहते हैं कि बीमारी निकल रही है। कुछ को छींकें आने भी प्रारंभ हो जाती हैं और इससे दबी हुई एलर्जी जो होती है वो प्रकट होने लगती कई बार, लेकिन ये मानना चाहिए कि आपको अब बीमारी ठीक होने वाली है। हमारे शरीर में, हाथ में और पैरों में पूरे शरीर के अंग हैं। हाथ के अंदर सभी पूरे शरीर के कॉरेस्पोंडेंस हैं और ये अंगूठे में सर्वाइकल और ये थोरेसिक का भाग है नीचे की तरफ, ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, और ये शोल्डर का भाग है नीचे। तो इस तरीके से ये शोल्डर का भाग आ जाएगा इधर। ये ब्रेस्ट बोन कहलाएगी आगे के हाथ के भाग में, अंगूठे के नीचे। ये लंबर का स्थान है जो ग्रीन कलर से हम दिखला रहे हैं 9 से 12 में। उसके बाद लंबर सैक्रल का भाग है यहाँ पर, और ये पांचों वर्टिब्रा L1, L2, L3, L4, L5 है। तो ये L1, L2, L3, L4, L5 का एरिया है। सैक्रम और उसके बाद कोसिक्स टेलबोन का एरिया हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में आता है। इसको आप इस हाथ में देख सकते हैं कि यहाँ पर हड्डियों के द्वारा दिखाया जा रहा है पीछे की तरफ। ये दोनों तरफ किडनी आ जाती है हमारी, ये सर्वाइकल का भाग, और इस प्रकार से ये आपके दोनों हाथ और बीच में दोनों पैर। सुजोग एक्यूप्रेशर में ये दोनों पैर हैं बीच वाले, तो इधर की दो उंगलियां, अगर लेफ्ट हैंड है तो ये उंगली लेफ्ट लेग होगी। तो इस प्रकार से आगे और बताया जाएगा आपको। तो हमारे जैसे इस प्रकृति के अंदर आप देखते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सब दिखाई दे रहा है, वही हमारे शरीर में भी होता है। और इसी का प्रतिबिंब हमारा तीसरा आयाम हमारी हथेली है। तो जो प्रकृति में है वो हमारे शरीर में भी है। अगर बाहर गर्मी है तो हमारे शरीर में भी गर्मी महसूस होती है। तो इसी को, शरीर को यदि पूरे हाथ पर रख दिया जाए तो ये दोनों पैर, बीच वाले दोनों उंगली
ये दोनों हाथ जो लटके हैं इस तरीके से ये वाले हो जाएंगे, और इस अंगूठे को यदि हम पीछे की तरफ ले जाने की कल्पना करें तो ये सिर का कोरेस्पोंडेंस होगा। एक मानव के शरीर में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो आदमी है उसका ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड की तरफ ये जो ब्राउन कलर का दिखाया जा रहा है इसे लीवर बोलते हैं। ये राइट हमें इलाज करने से पहले बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि शरीर में लीवर कहाँ पर है, और शरीर के सभी ऑर्गन स्टमक, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्प्लीन, ये हमारे लोअर और अपर एब्डोमेन में कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप लीवर को देख पा रहे हैं, ये लीवर है, और ये लीवर जो है हमारे शरीर के राइट साइड में होता है, और ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। यहाँ पर ये स्प्लीन है जो लेफ्ट साइड में होती है, और ये भाग इतना हमारा स्टमक है जिसको हम ऐसे बोलते हैं आमाशय है, और स्टमक के अंदर जो भोजन हम मुंह से खाते हैं वो भोजन नली से होता हुआ स्टमक में आ जाता है, और स्टमक में वह भोजन HCl के साथ पाचन क्रिया करता है, और उसके बाद स्टमक के बाद ये भोजन आगे चला जाता है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं और खनिज पदार्थों को निकाला जाता है। उसके बाद वह भोजन बड़ी आंत को यहाँ से दे दिया जाता है, और उसके बाद इस बड़ी आंत के अंदर भोजन प्रोसेस होता है, और जो वाटर होता है या लिक्विड होता है वह बड़ी आंत द्वारा सोख लिया जाता है, और उसके बाद मल ठोस रूप में यहाँ से सॉलिड रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये एनस है, और ये अपेंडिक्स है। पेनक्रियाज यहाँ पर नीचे की तरफ है, ये पीले रंग की दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ये पेनक्रियाज है, और ये गॉल ब्लैडर। तो इस प्रकार से ये सभी ऑर्गन हमारे डायफ्राम से नीचे हैं। तो हमें जब ऑर्गन का पता होता है तभी हम कह सकते हैं कि आदमी के यदि कोई बोलता है कि मेरे दर्द है, तो उसकी लोकेशन देख कर आप पता लगा सकते हैं कि उसके किस स्थान पर दर्द हो रहा है। यहाँ पर ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार चलता है उसको दिखाया जा रहा है। दूसरा नर्वस सिस्टम है, ये स्पाइन से नर्व का जाल निकलता है और ये हमारे पैरों में, हाथों में, पूरे शरीर में जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर लंग्स और ये विंड पाइप है और ये मुंह है, नोज वगैरह। तो इससे ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंग हुए। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लीवर और ये स्टमक, और स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये भाग हमारे भोजन में काम आते हैं। माउथ, भोजन नली, तो इन सभी का डाइजेशन सिस्टम में महत्वपूर्ण रोल है। ये स्केलेटल सिस्टम है और हड्डियों का ढांचा है पूरा बना हुआ। तो इसमें ये आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी हड्डी हमारे पैरों में, हाथों में किस प्रकार से लगी हुई हैं। और हड्डियां जो हैं ये हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं। मस्कुलर सिस्टम, जितने भी मांसपेशियां शरीर में हैं उसको मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और इसके बाद अब आप आगे देखें,
मानव शरीर की संरचना, यानी कि अभी आपने देखा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है। ये ब्रेन और उसके बीच नीचे फेस है, आईज है, माउथ है, और ये थायराइड ग्लैंड है, ये लंग्स हैं दोनों तरफ, फेफड़े, बीच में हृदय, हार्ट, ये ब्रेस्ट का भाग होता है। उसके बाद अग्नाशय, ये दिखाई दे रहा है अग्नाशय यहां पर, जिसको हम देख सकते हैं। अग्नाशय आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये अग्नाशय का भाग है। और अग्नाशय के बाद ये अग्नाशय है यहां पर, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, और ये स्टमक है, ये स्टमक आमाशय जिसमें भोजन पचता है। ये बड़ी आंत यहां से दिखाई जा रही है आपको, बड़ी आंत ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और बीच में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये नीचे की तरफ यहां पर जेंट्स जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, और यहां पर ये लेडीज के जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे शरीर की संरचना आपको बताई गई। हाथ में शरीर के अंग और समानता। हमारा हाथ इस तरीके से रखा है, और ये एक आदमी की बॉडी का रेखांकन दिखाया जा रहा है, रेखा चित्र। तो इसमें अगर आदमी खड़ा है तो उंगलियां भी इस तरीके से रखें जो धरातल को टच करें। तो जो टच करते हैं वो हमारे लेग्स को कॉरेस्पोंडेंस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये लेग्स को, और रिंग फिंगर भी लेग्स को रिप्रेजेंट करती है, और दोनों तरफ ये हैंड्स हैं जो हाथों को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये सिर है और सिर को हम कल्पना करें इस हाथ में, तो ये अंगूठा होता है, ये सिर का करस्पोंडेंस होता है। इसको ऊपर की तरफ रखें तो ये एक आदमी के समान ही रचना कहलाती है। थंब ये अंगूठा है, और अंगूठे में जो पीछे का नाखून वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये हमारे पीछे के सर का भाग होता है, ये वाला। तो ये सर का भाग है इतना, और इसको बोलते हैं हमारे सर के पीछे का भाग। आगे का देखें तो मानव में आगे ये माथा होता है, आईज होती है, नोज होती है, ये माउथ है, इस तरीके से गला है। तो ऐसे ही अंगूठे में भी ये आईज और ये नोज, और इस प्रकार से ड्राइंग बनाए तो ये उपचार में बहुत काम आती हैं। अंगूठे में हमारे फेस का पूरा कॉरेस्पोंडेंस होता है। यहां पर हमारे लेफ्ट हैंड के इंटरनल ऑर्गन्स कॉरेस्पोंडेंस दिखाए जा रहे हैं। अभी आपने चेहरे का देखा था ये, और ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, और इसको लेफ्ट हैंड कहेंगे। ये लेफ्ट लेग, ये राइट लेग, और ये राइट हैंड। ये लीवर है, यहां पर चित्र में दिखाई दे रहा है लीवर, और ये लंग्स हैं, ये वाले लंग्स हैं दोनों तरफ, और ये बीच में हार्ट है। ये लाइन डायफ्राम लाइन होती है, यहां पर ये डायफ्राम लाइन है, आप अपनी किताबों में देखते रहे। ये डायफ्राम लाइन है जो आपको पीडीएफ दी गई थी, उसमें ये पीडीएफ आप खोल लीजिएगा। और उसके बाद ये लीवर का कॉरेस्पोंडेंस यहाँ पर हाथ में नीचे है, ये नीचे की तरफ से यहाँ से स्टमक का कॉरेस्पोंडेंस दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और स्टमक के बाद ये अंदर छोटी आंत में चला जाता है, और उसके बाद ये बड़ी आंत का कॉरेस्पोंडेंस है। यहाँ पर ये यूरिनी ब्लैडर है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है और यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसी स्थान पर काम करते हैं। तो ये हाथ का हमारे लेफ्ट हैंड का स्केलेटन सिस्टम है, और
ये बैक ऑफ द हेड, और उसी के नीचे ये सर्वाइकल C1 से C2, 3, C4, C5, C6, C7 की वर्टिब्रा है। और यहाँ पर थोरेसिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, थोरेसिक 1 से लेके 8 तक का एरिया, और ये दोनों साइडों में रिप्स का एरिया है, अंगूठे के नीचे की तरफ की बात है। और यहाँ से ये थोरेसिक 9 शुरू हो जाता है, और ये थोरेसिक 12 तक यहाँ पर वर्टिब्रा बनी हुई है। उसके बाद यहाँ से लंबर की वर्टिब्रा शुरू हो जाती है, और नीचे ये सैक्रल, और उसके बाद ये कोसिक्स, टेलबोन, और ये दोनों तरफ हमारे हिप बोन है, ये राइट और ये लेफ्ट। तो इस तरीके से ये पीछे के हाथ की संरचना के बारे में आपको बताया और कॉरेस्पोंडेंस के बारे में आपको जानकारी दी। ये इसी प्रकार के चित्र हैं जो आपने पढ़े अभी। अब किसी हाथ में किसी ड्राइंग में आप कभी देखेंगे तो उसमें लंग्स ये ऊपर आ जाएंगे, ये आइज का एरिया हो गया, ये कान है। इसी तरीके से ये अंगूठे में आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये वाला, तो ये मस्तिष्क ब्रेन के पॉइंट है ऊपर टिप पर, ये ब्रेन के पॉइंट होते हैं, यहाँ सभी टिप पर ब्रेन के पॉइंट। उसके नीचे ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, ये साइनस पॉइंट है। यदि किसी को साइनस की प्रॉब्लम है तो इन साइनस पॉइंट पर प्रेशर दें, या साइनस ज्यादा होने पर आप यहां पर कपड़ा जो सुखाने वाली कपड़े को टांगते हैं हम, तो चिमटी लगा देते हैं इससे उड़े ना कपड़े, तो उन चिमटियों के यानी कि प्लास्टिक की होती है क्लिप, वो क्लिप अगर यहां पर सभी 10 उंगलियों पर लगा दी जाए जहां पर ग्रीन स्थान है, तो आगे पीछे उंगली को हम एक क्लिप से लगा के रखते हैं, तो इससे साइनस की प्रॉब्लम में लाभ मिलने लगता है। यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, और ये हाथ के अंगूठे के साइड में नीचे तक ये स्पाइन का कॉरेस्पोंडेंस है पूरा। यहाँ पर हाथों में आप पूरी ह्यूमन बॉडी का कॉरेस्पोंडेंस देख पा रहे हैं, और ये हाथ की कलाई में यहाँ पर लेडीज और जेंट्स के जेनिटल ऑर्गन होते हैं। यहाँ पर यूट्रस, प्रोस्टेट और पेनिस, यहाँ पर महिलाओं की ओवरी और टेस्टिस का इलाज प्रेशर देकर किया जा सकता है। इसलिए कलाई में प्रतिदिन आप दूसरे हाथ से उंगलियां घुमाकर प्रेशर दें। ये यूबी का स्थान है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर। तो जहां पर इस चित्र में दिखाया गया है वहां पर आप प्रेशर दे सकते हैं, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोज की और अपने रिजल्ट के अनुसार उन ऑर्गन को यहां पर स्थापित किया। तो आंख के प्रेशर के लिए यहां पर और कान के प्रेशर के लिए आप यहां पर दबाव दे सकते हैं। इसमें अंतर केवल इतना है कि लेफ्ट हैंड में ये हार्ट है और स्मॉल फिंगर के नीचे, लेकिन राइट हैंड में लीवर आता है इस स्थान पर। बाकी सब वही है, और पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर है, ये ब्रेन का पॉइंट्स है, और ये ग्रीन वाले सभी साइनस पॉइंट है। तो आप प्रतिदिन प्रेशर देंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आप एलिमेंट्स और एनर्जी देख पा रहे हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और ये 5 तत्वों के नाम हैं वायु, इसकी एनर्जी है, और तत्व का नाम वुड है। तो चाइनीज में इसको वुड कहा गया और हमारे यहाँ वायु कहा जाता है। तो इसकी एनर्जी विंड है, और फायर की जो एलिमेंट है इसे हीट बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं इसकी, और हॉटनेस। तो फायर अग्नि, हमारे यहाँ अग्नि बोलते हैं, और अर्थ पृथ्वी, और इसकी एनर्जी ह्यूमिडिटी है। मेटल
चाइनीज में इसको मेटल कहा, हमारे यहाँ पर आकाश कहा गया है। और इसकी एनर्जी ड्राइनेस होती है। वाटर जल, जल की एनर्जी कोल्डनेस है। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और उन सब की एनर्जी इधर की तरफ दिखाई जा रही है। अब यहां प्रॉब्लम के आधार पर एक ट्रीटमेंट देखते हैं। यदि आपके घुटने में दर्द है तो जैसे पहले बताया था, तो आप घुटने के दर्द के लिए इलाज कर सकते हैं, और कंधे में दर्द है तो उसका इलाज भी कर सकते हैं। अब इस शरीर में हमने पहले बताया था कि अगर एक लाइन खींच दी जाए तो आधा भाग इधर का ये राइट का हो जाएगा और ये वाला लेफ्ट का। ऐसे ही यहां पर भी आप देख पाएंगे कि राइट में इलाज करना है तो आपको ये कंधा राइट वाला लेना पड़ेगा, और उसी के अनुसार यहां मेथी पट्टी बांधकर आप इलाज कर सकते हैं। हाथ को हमेशा हथेली की तरफ से रखना चाहिए। ये हथेली के पीछे का भाग है, तो हथेली के पीछे का भाग भी यहां पर दिखाया जा रहा है। तो ये स्मॉल फिंगर में ही राइट शोल्डर का ज्वाइंट आता है, और घुटने का ज्वाइंट राइट वाले का ये रिंग फिंगर में आएगा। ये लेफ्ट कंधे का दर्द है, और ये लेफ्ट लेग का, घुटने का दर्द यहां से ठीक हो जाएगा। तो यहां पर आप मेथी पट्टी बांध सकते हैं। इसमें यहां पर आपको चित्र दोनों दिखाए जा रहे हैं स्पष्ट करने के लिए। तो पिछले चित्र को स्पष्ट करें तो आप इसमें घुटना और कंधे के दर्द का इलाज आप आगे और पीछे जो हाथ हैं उनके, वो दिखाया जा रहा है। आगे के भाग को यिन कहा जाता है, YIN, यिन साइड, और पीछे के भाग को यांग साइड कहा जाता है। तो हम इस तरीके से देख पा रहे हैं, ये यिन साइड और ये यांग साइड। तो यिन साइड वाले भाग में अब इधर का भाग ये राइट साइड का है, और ये लेफ्ट साइड का भाग है शरीर का। तो आप राइट का राइट में इलाज कर सकते हैं और लेफ्ट साइड का इलाज लेफ्ट वाले में कर सकते हैं। तो वैसे आप दोनों हाथों में उसके प्राइमरी पर और सेकेंडरी पर भी इलाज कर सकते हैं। अब आज एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर यदि आपके राइट हैंड के रिस्ट में इस ज्वाइंट पर दर्द है, तो आपको इस हथेली में ये लाइन खींच दी जाए तो ये राइट का पोर्शन कहलाएगा और ये लेफ्ट वाला। तो आप राइट, ये हैंड है तो ये राइट हैंड होगा, और ये पहला ज्वाइंट राइट रिस्ट होगा इतना। तो आप यहां मेथी पट्टी बांध सकते हैं। यदि कंधे में दर्द है राइट के, तो आप कंधे में दर्द के लिए, इस शोल्डर ज्वाइंट में दर्द है तो आप इसको राइट कंधे में, जो स्मॉल फिंगर में आएगा ऊपर वाला ज्वाइंट, इस पर इलाज कर सकते हैं। तो ये मेथी पट्टी आप चारों तरफ लपेट दें उंगली के ज्वाइंट के, और इसको 6 से 8 घंटे लगा रहने दें। ये वाला ज्वाइंट राइट घुटने का होता है, तो राइट घुटने का इलाज अगर करना हो तो आप यहां पर कर सकते हैं। और ये लेफ्ट हैंड में दिखाया गया इलाज करना, तो आप लेफ्ट में और राइट में दोनों में इलाज कर सकते हैं। यहां पर दिखाया जा रहा है गंभीर रोगों का सरल उपचार किस प्रकार से आप कर सकते हैं। और प्रतिदिन आप अपने हाथ की कलाई में दूसरे हाथ से गोल गोल घुमाकर उंगलियों से प्रेशर दें, और ऐसे ही नीचे पैरों में भी एंकल से ऊपर प्रेशर दें। तो यहाँ पहले कड़े पहने जाते थे और भारी भारी चूड़ियां पहनी जाती थी इस स्थान पर, तो उसके पहनने से इन सभी बीमारियों में लाभ मिलता था।
और यहाँ पर जेनाइटल्स ऑर्गन होते हैं महिलाओं के, पुरुषों को जो बताया था आपको पहले भी, तो यहाँ पर पायल पहनते थे तो उससे भी आराम मिलता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर दबाकर आप इलाज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट दिखाए जा रहे हैं जिनको आप आराम से देख सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। यदि आपके माथे में सामने की तरफ दर्द है तो आप अंगूठे में भी सामने की तरफ ही इलाज करेंगे और यहाँ पर प्रेशर देंगे इस एरिया में। यहाँ पर जहाँ रेड पॉइंट दिखाया जा रहा है तो इसमें आप अंगूठे में यहाँ पर दर्द युक्त पॉइंट जिम्मी से ढूंढेंगे और उस पॉइंट पर मेथी दाना या मूंग का दाना या स्टार मैग्नेट रख सकते हैं और इस प्रकार इलाज कर सकते हैं। तो आगे की सभी ड्राइंग्स में आपको इलाज दिखाए जा रहे हैं। और सिर के पीछे दर्द है तो आप सिर के पीछे का दर्द उंगली में भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसेक्ट में उंगली में सिर पीछे की तरफ आता है, ये वाला भाग। अंगूठे में यहाँ पर जो ये आपको दिखाया जा रहा है ग्रीन कलर से, ये गोल एरिया, तो यहाँ पर भी आप इलाज कर सकते हैं ये सिर के दर्द के लिए। और पैर के अंगूठे में भी आप यहाँ पर गोल एरिया में इलाज, सिर के दर्द और चक्कर वगैरह आते हैं तो आप यहाँ पर मेथी दाना या मूंग के दाने या लगा सकते हैं आप। अगली स्लाइड में देखें, टॉन्सिल का उपचार दिखाया गया है। यहां पर आप स्टार मैग्नेट के द्वारा दोनों तरफ पहले तो आप यहां पर प्रेशर दें जिम्मी से। और टॉन्सिल की समस्याएं मौसम बदलने पर खांसी वगैरह जुकाम बुखार आ जाता है तो आप उसमें इन स्थानों पर आप प्रेशर दें और प्रेशर देके यहां पर मेथी दाना, मूंग का दाना या स्टार मैग्नेट बांध सकते हैं। मैग्नेट ज्यादा फायदा करती है और मूंग भी फायदा करती है, लेकिन फास्ट एक्शन के लिए आप मैग्नेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से आइज की प्रॉब्लम में आइज के कोरेस्पोंडेंस पर आप इलाज करेंगे। वीक विजन और आई लिड्स की कोई प्रॉब्लम हो या आंखों में रेडनेस हो तो आप ये अंगूठे में 1 और 2 नंबर पॉइंट पर आप जिम्मी से सर्च करें और उसके बाद ये यहां पर मूंग का दाना या आंखों के अनुसार अगर देखा जाए तो रसोई घर से आप काली मिर्च एक पीपर, ब्लैक पीपर आप बांध सकते हैं काली मिर्च टेप से, तो उससे आंखों का इलाज हो जाएगा। तो आपको चित्रों के द्वारा दिखाया जा रहा है कि मुंह में कोई प्रॉब्लम है, जैसे जीभ में कोई कट आ जाए या अंदर कोई घाव हो जाए, माउथ सोर हो जाए, मुंह में छाले हो जाए, तो उसका इलाज आप यहां मुंह के कोरेस्पोंडेंस पे कर सकते हैं। ये नोज का कोरेस्पोंडेंस जो उठा हुआ भाग होता है अंगूठे में, सभी उंगलियों में एक उठा हुआ भाग होता है, वो नोज का कोरेस्पोंडेंस होता है। तो इस नोज के कोरेस्पोंडेंस पे जाकर आप जिम्मी से मसाज करें और जो पेनफुल एरिया है उसको देखें। तो ये नाक का कोरेस्पोंडेंस आप देख पा रहे हैं और उसके बाद ये रंगों द्वारा उपचार अनिद्रा का दिखाया जा रहा है। जिनको नींद कम आती है वो ये ग्रीन कलर लगा सकते हैं उंगली में इस स्थान पर, और साथ में यहां ब्लैक कलर अंगूठे के नीचे, नाखून के नीचे स्केच पेन का प्रयोग करें। और ये गॉल ब्लेडर के स्थान पर, यहां गॉल ब्लेडर होता है उसके स्थान पर आप ये 5 स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। तो यहां पर एक गॉल ब्लेडर होता है और ये लीवर होता है इतना। यदि ज्यादा नींद आती है, किसी को आलस से ज्यादा आता है, नींद हर समय आती है और बार बार नींद आती रहती है उसको पूरा दिन, और सोने के बाद भी नींद आती रहती है कि रात भर सोया फिर भी नींद, तो ऐसे आदमी को, ऐसे बच्चे को, ऐसे रोगी को आप उसके जो ये लेफ्ट हैंड दिखाया जा रहा है यहां पर उसकी पहले ज्वाइंट, जिसको वात ज्वाइंट बोलते हैं, वहां पर चारों ओर नारंगी रंग लगा दीजिएगा। तो इसका इलाज सरलता से आप यहां देखकर कर सकते हैं। ये किडनी से संबंधित बीमारियों का इलाज आप यहां कर सकते हैं। जैसे किडनी संबंधित क्या होती है कि गुर्दों में सूजन आ जाए या गुर्दे काम ना करते हो, गुर्दे की पथरी हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, तो इसमें गुर्दे काम करना कम कर देते हैं और उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए, शक्ति सही बनाने के लिए आप ये किडनी के दोनों जो
करस्पॉन्डेंस दिखाए हैं यहां पर डायफ्राम से नीचे, आप यहां पर राजमा लगा सकते हैं। दो राजमा के बड़े वाले राजमा लेना आपको, उन दोनों के दाने आप यहां पर इस प्रकार से लगाएं और उनका ये जो गोलाई वाला गहरा वाला भाग है वो अंदर की तरफ रखें, एक दूसरे को दिखता हुआ। तो गुर्दे की सिकुड़न वगैरह में आप यहां पर प्रेशर देकर इलाज कर सकते हैं। लू का उपचार, गर्मियों में बच्चे बाहर जाते हैं या फिर घर में भी हवा चलती है, लू चलती है, तो उससे लू से बचने के लिए, उल्टी चक्कर की शिकायत हो जाती है, तो उससे बचने के लिए आप प्रिकॉशंस के तौर पर यहां पर ग्रीन कलर लगा सकते हैं। अंगूठे के नीचे, नाखून के नीचे जो ये भाग होता है, तो आप इस पर ग्रीन कलर की बिंदी लगा सकते हैं और ये स्केच पेन से ही लगाएं। तो जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है आप वैसा उस स्थान पर कर सकते हैं। अधिकतर आजकल गैस की जलन की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, एसिडिटी ज्यादा बनती है, क्योंकि हम अधिकतर ऐसे पदार्थ खाते हैं तले भुने जिनकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। तो आप ऐसा तो बंद कर दें ये खाना और इसमें पानी ले, दूसरा नारियल पानी पी सकते हैं। तो एल्कलाइन भोजन ज्यादा लेना है आपको, सेब, केला और आपका ये अमरूद, धनिए का पानी, तो ये एल्कलाइन है, तो इनको ले। खीरा, ये जो आपका तरबूज आ रहा है इस समय गर्मियों में, तो आप तरबूज भी ले सकते हैं। तो अगर आप बचना चाहते हैं एसिडिटी से तो आपको तला भुना भोजन बंद करना पड़ेगा, एसिडिक भोजन बंद करना पड़ेगा और फास्ट फूड वगैरह बंद कर दीजिएगा। तो आप यहां पर एक ग्रीन कलर का स्केच पेन लें और इस स्थान पर आप एक ये ग्रीन कलर लगा दें, तो इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम में फायदा लगता है। इसको 6 से 8 घंटे दिन में लगाएं तो ज्यादा ये फायदा करता है। दिन में बहुत अच्छा फायदा करता है, बच्चों को लगा सकते हैं, बड़ों को भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से ये चेस्ट की प्रॉब्लम है और चेस्ट की प्रॉब्लम में आप ये इलाज सरलता से कर सकते हैं। और यहां पर प्रेशर देकर और यहां चना बांध दें या मटर बांध दें, तो आप यहां पर हमारे जो सीने में भारीपन है उसका इलाज कर सकते हैं। ये कमर के लोअर बैक का एरिया है। यदि यहां पर इतने हिस्से में दर्द आता है तो लोअर बैक हमारे हाथ के यांग साइड में आती है, इन दोनों उंगली के बीच में। तो ये दोनों के उंगलियों के बीच में यहां पर इस स्थान पर आप दबाकर हाथ के अंगूठे से प्रेशर दें तो आपको दर्द कम होना महसूस होगा। और यहां पर आप चने की पट्टी भी बांध सकते हैं, जिसको आगे दिखाया जाएगा। उसी प्रकार से ये रेड से रेड दिखाया, तो इसका मतलब कंधे के दर्द के लिए आप ये इलाज कर सकते हैं। और ये कुल्हे के दर्द के लिए 2 नंबर पर इलाज कर सकते हैं। इतने एरिया में आप दबाकर मसाज करें, ऐसे ही पैरों में भी करें तो ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। ये यहां पर दिखाया दाहिने पैर का घुटना और बाएं हाथ की कोहनी का इलाज। तो ये आप घुटने का इलाज इस 2 नंबर पर जाकर कर सकते हैं और चारों तरफ मेथी पट्टी बांध दे रिंग चलाने के बाद। और यदि कोहनी में दर्द है तो आप कोहनी के दर्द का इलाज इस हैंड के कोरेस्पोंडेंस में जाकर कोहनी के एल्बो जॉइंट पर आप, बीच वाले जॉइंट पर आप इलाज कर सकते हैं। उसी प्रकार से सेम पैरों में भी वही उंगलियां काम करेंगी। यहां पर बायां हाथ और दाहिने पैर का इलाज बताया गया है। यदि आपके फुट में और हैंड में दर्द है तो आप यहां पर ये इलाज कर सकते हैं। ये हमारा हैंड है और ये फुट है। तो इस प्रकार से आप चित्र देख के इलाज कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमें जानकारी दें और हम उसका समाधान आपका करेंगे। पेनक्रियाज, मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी के लिए आप हथेली में ये पेनक्रियाज दिखाई जा रही है, यहां पर हमारे बॉडी के अंदर होती है, ये पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज इंसुलिन बनाने का काम करती है। और पेनक्रियाज का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हथेली में यहां पर दिखाया गया है। तो आप यहां पर जिम्मी से प्रेशर दें और उस पॉइंट पर आप स्टार मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट बांध सकते हैं। और हाथ की उंगली में भी इंसेक्ट सिस्टम में यहां पर आपका जो एरिया है ये वाला, इस पर आप पेनक्रियाज का इलाज बहुत सरलता से कर सकते हैं। और पैर की एड़ी के पास भी ये पेनक्रियाज का एरिया दिखाया जा रहा है।
ये एनएस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, एनएस में जलन हो या फिर पाइल्स हो गए हो, तो उसके लिए आप इस एनएस के कोरेस्पोंडेंस को यहाँ पर उल्ट आपके यांग साइड के हैंड पर देखें तो इस एरिया में ये दर्द आएगा, तो यहाँ पर प्रेशर दें और यहाँ एक मटर का दाना या 5 स्टार मैग्नेट आप टेप से बांध सकते हैं। किडनी के रोगों का उपचार, यानी कि अभी आपको बता चुके हैं कि यह राजमा सीड पैरों में, हाथों में बांधे जा सकते हैं और उंगली के इंसेक्ट सिस्टम पर भी आप मूंग के दाने बांध सकते हैं, या छोटा राजमा आता है वो भी बांध सकते हैं आप इंसेक्ट सिस्टम में। और किडनी से संबंधित प्रॉब्लम में आप इलाज प्राप्त कर सकते हैं। ये अपेंडिक्स का इलाज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और अपेंडिक्स के इलाज में ये अपेंडिक्स होती है राइट साइड में, और इसी शरीर को जब हथेली पे रखा जाएगा तो इधर के राइट साइड में ही ये अपेंडिक्स का स्थान आ जाएगा, और इस पर आप प्रेशर दें हथेली पर, और यहाँ पर एक चने का दाना या स्टार मैग्नेट 5 स्टार वाली रख सकते हैं, पेपर टेप के द्वारा बांध सकते हैं। जिनको अपेंडिक्स के कारण दस्त लग जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, जुकाम रहता है अपेंडिक्स के कारण, क्योंकि अपेंडिक्स की बीमारी जुकाम, सर्दी जुकाम को बनाए रखती है, तो उसका इलाज भी आप अपेंडिक्स के कोरेस्पोंडेंस पर जाकर कर सकते हैं। ये सिर दर्द का और ये कनपटी का इलाज आप लोकेशन देख के करें। यहां पर ये मेमोरी ग्लैंड्स का इलाज हो रहा है, और ये कोरेस्पोंडेंस हमारे लंग्स के एरिया में आता है, और इस तरीके से आप इलाज कर सकते हैं। यहां पर आप पेनफुल एरिया को देखें, और पेनफुल एरिया देखकर आप वहां पर 5 स्टार मैग्नेट लगा दें और या चना लगा दें पेपर टेप से, तो इससे सीने में दर्द, गांठ पड़ जाना और दूध का कम या ज्यादा होना, तो ये जितनी भी समस्याएं यहाँ दिखाई जा रही हैं आप उनका इलाज सरलता से कर सकते हैं। ये इलाज भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। जेनाइटल ऑर्गन हमारे जो शरीर का जो सेंटर बताया था वहीं पर होते हैं, तो सेंटर अगर लाइन खींचें तो ये शरीर हमारा 2 भागों में बट जाता है, एक तरफ के दोनों हाथ पैर और दूसरी तरफ के दोनों हाथ पैर, और बीच में आता है यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर और जेनाइटल ऑर्गन। तो यहाँ पर कहीं भी कोई जलन हो, पेशाब में जलन हो या फिर ईचिंग वगैरह हो, तो उसका इलाज आप यहाँ पर दबाकर या क्लस्टर मैग्नेट लगाकर सरलता से कर सकते हैं। ये इस चित्र में ओवरी का इलाज बताया जा रहा है। महिलाओं में ओवरी यहाँ पर होती है दोनों साइड में, और वो ओवरी इस सेंटर लाइन के दोनों तरफ ही होंगी, कि जैसा शरीर में सेंटर लाइन आप देख पा रहे हैं उसी प्रकार से हमारे हाथ में भी, हमारे पैर के ऊपर जस्ट जहां जुड़ते हैं ये पैर, उनसे ऊपर यहाँ पर ओवरी के कोरेस्पोंडेंस आ जाते हैं। तो आप इन पर जिम्मी से सर्च करें, पेनफुल पॉइंट ढूंढें, दर्द वाला पॉइंट ढूंढें, और उस पर प्रेशर देकर आप यहाँ पर 5 स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। और ये बांझपन, पीरियड प्रॉब्लम में, दर्द में और ओवरी की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें ये हेल्प करेगा। आप वीडियो को बार बार देखें और पीडीएफ को सामने रखें तो आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। और किसी भी समस्या के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्याएं भेज सकते हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है आप वैसा वहां पर करते रहें। थायराइड प्रॉब्लम के लिए आप ये थायराइड की प्रॉब्लम गले में, तो ये थायराइड का एरिया हो जाता है। आप यहाँ पर स्वेलिंग है, कफ है या गले में कोई परेशानी है तो आप उसका इलाज यहाँ पर 5 स्टार मैग्नेट लगाकर करें। लेकिन लगाने से पहले आप रिंग चला सकते हैं और यहाँ पर जिम्मी से मसाज कर सकते हैं। ये हमारे सरल इलाज बताया गया है कि एक टेप पर, पेपर टेप के टुकड़े पर आप यहाँ पर मटर के दाने लगा सकते हैं लाइन से, या चने के दाने, क्योंकि सेंट्रल लाइन में स्पाइन होती है। ये जो हाथ का सेंट्रल लाइन होती है ये हमारी स्पाइन होती है, क्योंकि हमारे शरीर के सेंटर में भी स्पाइन होती है पीछे की तरफ। तो आप यहाँ से स्पाइन का इलाज, बैक पेन का इलाज,
लैक्स का इलाज, नम्बनेस का यानी कि सुनपन आ जाता है, झंझनाहट होती है, साइटिका का इलाज इन मटर के दानों से आप बांध कर सकते हैं और दिन में कई बार दबाते रहें। मैग्नेट को नहीं दबाया जाता है, लेकिन जहां भी सीड लगाए जाएंगे तो उनको बार बार आपको हर घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे में आप दिन में 2, 3, 4 बार आप दबा सकते हैं। ये स्लिप डिस्क, और इसमें हमने सभी चैनल पर इलाज किया है, तो इसमें पूरी कमर का इलाज हो जाता है। जैसे इन दोनों उंगलियों के बीच में एक चैनल होता है, तो यहां पर 3-4 दाने चने के रख दें। यहां पर भी एक चैनल होता है सेंटर वाला, जिसको बोलते हैं स्पाइन कोर, स्पाइन करस्पॉन्डेंस, तो उस पर इलाज करें, और ये साइड वाले में भी इलाज करें। तो इस तरीके से 5-5 दाने पेपर टेप पर लगाकर आप बांध सकते हैं, और कलाई में भी 5 दाने आगे और 5 दाने पीछे लगा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, और बीच बीच में दबाते रहें। नाभि का उपचार, तो यहां पर आपको नाभि का उपचार दिखाया जा रहा है। कई बार धड़न हट जाती है, तो आप इस एरिया में यहां पर दबाव दें बच्चों के भी, और बड़े आराम से दबाने से बच्चों की नाभि अपनी जगह आ जाती है। और इनको छोटे बच्चों को पंप नहीं लगाना चाहिए, बड़े को लगा सकते हैं, और छोटे बच्चों को आप दबाकर भी ठीक कर सकते हैं। तो ये हथेली में उपचार किया जाता है। ये बच्चों की नाभि का उपचार हल्के से दबा के छोड़ना है, दबा के छोड़ना है, तो उससे भी नाभि अपनी जगह ठीक आ जाती है। यहां पर चित्र के अनुसार आप नंबरिंग दे रखी है, उसी नंबर पर जाकर उस स्थान पर उस ऑर्गन का इलाज आप सरलता से कर सकते हैं। जैसे एनएस का इलाज करना हो तो 89 पॉइंट पर जाकर करेंगे। अब 89 पॉइंट ये एनएस का है, यानी पाइल्स की कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहां से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये एनएस का पॉइंट होगा, क्योंकि सेंटर लाइन से जो ये हमारे हाथ पे दोनों पैर के बीच का जो एरिया है, ये एनएस का एरिया होता है। तो आप यहां पर इलाज कर सकते हैं। तो नंबरिंग सिस्टम के आधार पर बड़ी सरलता से खोजकर आप इलाज करेंगे। अब यहां पर कलर थेरेपी द्वारा इलाज बताया गया है, और ये लंग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस से कब जम रहा है, तो आप यहां पर हल्का नीला रंग लगाएंगे। गले में खराश है, इन्फेक्शन हो गया है तो काला रंग लगाएं, और गले में बहुत ज्यादा जो है जाम सा लग गया, तो कंजेशन हो गया, तो आप यहां पर इन्फेक्शन के कारण तो आप काला रंग लगाएं। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़ों के लिए आप ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत का कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसमें आप ब्लैक कलर लगाएं, ये काला कलर स्केच पेन से। और यदि बिस्तर पर पेशाब करता है तो यहां पर आप ऑरेंज कलर लगा सकते हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा है आपको। इस ट्रीटमेंट के अंदर आप देखेंगे कि यदि किसी भी वजह से कोई बेहोश हो जाता है और गिरकर बेहोश हो जाए, या फिर सदमे से बेहोश हो जाए, या किसी भी कारण से कोई बेहोश हो जाता है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। और इसको सीख लीजिए आप। जो बेहोश हुआ है उसकी नाक के नीचे आप इस पॉइंट पर जहां रेड निशान बना हुआ है, यहां पर अंगूठे से हल्का दबाव दे और छोड़ें, दबाव दे और छोड़ें। तो आपके 2, 4, 5 बार दबाव देने से ही वो बेहोशी से बाहर आ जाएगा। और एड़ी में भी दबाव दे सकते हैं। यहां पर जो एक एरिया है K1 कहलाता है पॉइंट, ये चाइनीज एक्यूप्रेशर में आप इस पर दबाव दे सकते हैं। तो इसके दबाव देने से भी बेहोशी से बाहर आ जाते हैं। या कान की जो लोब होती है नीचे, ये जहां पर महिलाएं कुंडल पहनती हैं, वहां पर ईयररिंग पहनती हैं, उस पर दबाव देने से भी रोगी बेहोशी से बाहर आ जाता है, सदमे से बाहर आ जाता है। जिनको सदमा किसी भी वजह से लग जाए तो उनको आप यहां से सदमे से बाहर निकाल सकते हैं। तो K1 पर प्रेस करिए और आप सरलता से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सनी स्ट्रोक हो जाए या यूरिन रुक जाए किसी का, तो यूरिन रुक जाए तो कई बार क्या होता है कि यूरिन रुक जाता है, आता नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में अस्पताल में जाना पड़ता है, या उसके फिर डॉक्टर कैथेटर लगा देते हैं और तब यूरिन होता है। तो आप इस परिस्थिति से बचने के लिए K1 पर एक सुपारी का दाना या मोटा चना रख सकते हैं और उससे मरीज को दोनों पैरों में लगाने के बाद चलने को कहें।
या उसको थोड़ा तेजी से चलने को कहें, कूदने को भी कह सकते हैं आप, हल्का हल्का कदम ताल करने को कह सकते हैं, तो इससे यूरिन तुरंत आना शुरू हो जाता है। यदि किसी के कान में इमरजेंसी वाली स्थिति आ जाए कि यहां पर पानी चला जाए या फिर कोई जो है ये इंसेक्ट वगैरह चला जाए या हवा से कोई पार्टिकल चला जाए, तो आप क्या करना है, यहां पर एक SI 19 पॉइंट दिखाया जा रहा है रेड कलर से, ये वाला। तो आप इस रेड कलर के पॉइंट, यानी कि इन्होंने उंगली रखी यहां पर और इस रेड कलर के ये खड्डा होता है, तो जैसे ही आप आ करोगे तो ये खड्डा यहां पर बन जाएगा, इस जगह बनेगा। इसमें उंगली डाल दीजिए अपनी। उंगली डालने के बाद अब आप अपने सिर को अपने राइट में है तो राइट की तरफ झुका दीजिए पूरा। तो इससे करने से वो जो इंसेक्ट छोटा मोटा कोई मच्छर वगैरह झिंगुर वगैरह अंदर गया है छोटा मोटा, तो वो निकल जाएगा, या पानी गया है तो वो निकल जाएगा। तो आप ऐसा करें जैसा चित्र में दिखाया है। यहां पर एक बाह में आप देख पा रहे हैं हमारी एल्बो से ऊपर एक LU4 होता है चाइनीज एक्यूप्रेशर के अंदर ऑक्सीजन पॉइंट। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो आप कोहनी से ऊपर यहां पर दिखाए गए स्थान पर, ये दिखाए गए स्थान पर आप दबा सकते हैं और दबाने से आपको ऑक्सीजन की पूर्ति होने लगेगी। कई बार भीड़ वाले स्थान पे जाते हैं, भीड़ वाले स्थानों पर, और ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, बंद कमरों में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो आप यहां पर दबाकर इलाज कर सकते हैं। और इसको आप पकड़ के रख सकते हैं 3 उंगलियों से, तो दबाने से ये ऑक्सीजन वाली कमी ठीक हो जाती है। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं कि आप अपने हाथ को सीधा करिए और सीधा करके आप अपनी नाक को टच कर दीजिए हाथ से। तो जहां पर नाक टच करेगी हाथ को वही पॉइंट ऑक्सीजन पॉइंट होगा। ये यहां पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाया जा रहा है। ये कोई भी इंसेक्ट जैसे ततैया होता है या फिर जो है ततैन या फिर इस तरह कोई कीटाणु काट ले, तो आप एंकल बोन के नीचे यहां पर K6 पॉइंट होता है और ये एक अंगूठा लगभग नीचे होता है, तो यहां पर आप K6 पॉइंट पर ब्लैक कलर लगा दें तो उससे ये जलन कम हो जाती है और इंसेक्ट से होने वाली समस्याओं में सफलता मिलती है। तो जैसा जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है आप वैसा करते रहें। इस चित्र में सडन लॉस ऑफ वॉइस, यानी कि अचानक किसी की आवाज चली जाए अचानक, तो आप स्मॉल फिंगर की तरफ का एरिया कलाई से ऊपर से लेके कलाई से जॉइंट से लेके आप कलाई जो रिस्ट फोल्ड होता है उससे ऊपर ये हार्ट मेरिडियन के पॉइंट आते हैं H4, 5, 6, 7, इन पर आप प्रेशर दें और प्रेशर देने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि अचानक जो गई आवाज है वो वापस भी आ सकती है। यदि सांस छोड़ने में परेशानी आती है, बोलने में परेशानी आती है, नाक में ब्लीडिंग हो जाती है, तो चाइनीज एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट LU11 होता है और उसकी लोकेशन होती है नाखून में बाहर की तरफ। जो नाखून जहां शुरू होता है उसके कॉर्नर पर ही ये पॉइंट LU11 आता है। तो इस पर दबाएं और या यहां पर मूंग का दाना लगा दें, जिम्मी से इसको दबाएं तो ये समस्याओं में लाभ मिलता है, या अंगूठे से भी दबा सकते हैं। यहां पर आप जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि प्राचीन काल में जब लैब नहीं थी, पैथोलॉजी लैब नहीं थी, तब भी इलाज हुआ करते थे, तब भी लोग बीमार पड़ा करते थे, तो वो जीभ देखकर ही जो पुराने वैद्य हकीम थे वो इलाज किया करते थे। पुराने ऋषि मुनि भी हमारे जीभ देखकर ही इलाज और डायग्नोज कर लिया करते थे कि बीमारी कहां पर क्या है। तो उसको एक टंग डायग्नोज की एक क्लास होती है पूरी बड़ी, और एक किताब है, एक पूरा चैप्टर है इसका, बहुत बड़ी किताब है, और उसमें जीभ के द्वारा किस प्रकार निदान किया जाता है
तो वो आपको यहां पर उसका छोटा सा जानकारी दी जा रही है। अगर जीभ का बैंगनी या पर्पल हो जाती है तो ये बताता है कि रोग बहुत पुराना हो चुका है और ठीक होने में काफी समय लेगा। तो अपनी जीभ को देखें, यदि वो बैंगनी हो रही है, पर्पल हो रही है, तो इसका मतलब रोग ठीक होने में समय लेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा एक्यूप्रेशर के अंदर। अगर दो व्यक्तियों को चेस्ट इंफेक्शन हुआ है और उसकी जीभ की परत पतली है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, और जिसकी जीभ की परत मोटी है उसे ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। हमारी जीभ पर हल्की हल्की परत होती है सफेद, लेकिन अगर ये ज्यादा मोटी हो तो इसका मतलब ज्यादा समय लगेगा ठीक होने में। अगर किसी महिला की जीभ के साइड बैंगनी रंग की हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि उसके ब्रेस्ट में ब्लड की स्टेटिस हो गई है। इससे ब्रेस्ट में गांठें बन सकती हैं जो कालांतर में ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेंगी। ऐसे में तत्काल लगातार बहुत दिनों तक लीवर ब्लड स्टैग्नेशन का इलाज अगर आप करेंगे तो इन गांठों से बच सकते हैं और भविष्य में होने वाले कैंसर से भी बचा जा सकता है। तो किसी भी पेथी में आपको कैंसर होने के बाद पता लगता है, लेकिन एक्यूप्रेशर में कैंसर आने से कई साल पहले ही आप डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी थेरेपी है जो हमें आगे की बीमारियों की भी जानकारी पहले ही दे देती है और इसमें खर्चा भी नहीं आता आपका कोई भी डायग्नोज करने में। अब एक दो पॉइंट और देखिए। ऑपरेशन के बाद जीभ का रंग पीला पड़ जाए, तो ऑपरेशन के बाद जीभ का रंग लाल या गहरा लाल हो जाए तो समझना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं, रोग ठीक होने में समय लगेगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद जीभ का रंग हल्का पीला पड़ जाएगा। 20 वर्ष से बड़ी उम्र के व्यक्ति की हड्डी टूट जाए तो जीभ पर पर्पल स्पॉट बन जाएंगे और हड्डी जुड़ जाने के बाद ये पर्पल स्पॉट गायब हो जाएंगे, तो जो सूचना देते हैं कि हड्डी जुड़ चुकी है। तो ये आप जीभ देखकर सरलता से पता लगा सकते हैं। बच्चों की जीभ बड़ों से अलग होती है। बच्चों को कभी यिन की डिफिशियंसी नहीं होती, अतः यिन डिफिशियंसी के क्रैक बच्चों की जीभ पर नहीं मिलते। 8 वर्ष से बड़े बच्चों की जीभ बड़ों के समान हो जाती है। तो टंग डायग्नोस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पैथोलॉजी लैब है आपकी टंग, जो कि बीमारी आने से बहुत पहले बता देती है। लकवा आने वाला होता है तो आप 6 महीने पहले पता कर सकते हैं कि लकवा आने वाला है कि नहीं, और यदि आप उसको दूर कर लेंगे एक्यूप्रेशर के द्वारा तो लकवा नहीं आएगा और कैंसर को कई साल पहले डायग्नोज कर सकते हैं। अब लकवे की बात करते हैं कि लकवे की पहचान हम कैसे करें कि किस व्यक्ति को आने वाला है। बूढ़े और कमजोर व्यक्तियों की जीभ देखकर भविष्य में होने वाले लकवों का पता लगाया जाता है। पैरालिसिस का डायग्नोज आप सरलता से कर सकते हैं। अगर किसी की जीभ टेढ़ी हो रही है या कठोर हो रही है, स्टिफ हो रही है, बोलने में परेशानी आ रही है और उसकी बोलने पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो ये लक्षण है विंड स्ट्रोक के। ये लक्षण विंड स्ट्रोक के हैं। लकवा होने की संभावना हो सकती है। ऐसे में लक्षण देखकर यदि इलाज किया जाए एक्यूप्रेशर के द्वारा तो लकवे से बचाया जा सकता है। हमने ऐसे कई रोगियों का इलाज किया है जिनको ये लक्षण आ गए थे और उनका इलाज 15 से 20 दिन में लगातार किया तो उनके लक्षण गायब हो गए। तो इससे लकवे से पहले भी बचा जा सकता है। तो यहां पर आप आसानी से लकवे का पता भी लगा सकते हैं। अपनी जीभ रोजाना शीशे में देखिए, यदि जीभ साइड में भाग रही है, कड़ी हो रही है, मुंह फुलाने पर यदि हवा रुक नहीं पा रही है, तो ये लकवे होने की संभावना या विंड स्ट्रोक होने की संभावना होती है। तो इससे बचने के लिए एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करें तो आप आगे आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। यदि किसी वृद्ध व्यक्ति की जीभ बैंगनी हो जाए और हाथ पैर स्टिफ हो जाएं, दर्दीले हो जाएं, तो ये निकट भविष्य में होने वाले लकवे का संकेत करता है।
अत्यधिक संभोग क्रिया करने वालों के डेफिशिएंसी ऑफ किडनी एसेंस हो जाती है, उनके किडनी का एसेंस घट जाता है, किडनी का सत्व कमजोर हो जाता है, इससे रक्त की कमी हो जाती है और स्टेटिस ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड की रुकावट हो जाती है। तो जीभ बैंगनी होना ये ब्लड की रुकावट को बताता है और भविष्य में होने वाले लकवे को बचने के लिए किडनी एसेंस डेफिशिएंसी का उपचार कई दिनों तक देना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति की जीभ रेडिश पर्पल कलर की है तो फायर के कारण ब्रेन में रक्तस्राव होकर लकवा आने की संभावना हो जाती है। तो आप इनको बड़े आराम से जीभ पर देख सकते हैं। तो हमारे सेंटर के द्वारा, इलाहाबाद सेंटर के द्वारा अनेक बीमारियों का इलाज किया जाता है और उनको करने के लिए आप घर पर एक हमारे जो कोर्स होते हैं जिनको जानकारी शुरू में भी दी थी हमने, 6-6 महीने के एक सेमेस्टर होता है और इसमें 50 घंटे क्लास चलेगी आपकी। तो इस 50 घंटे की क्लास में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। किताबें वहीं सर, कल किताबें आपके घर पर पहुंच जाएंगी और इन किताबों में सभी में आपका पूरा इलाज समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा, डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, मास्टर डिप्लोमा मिलेगा आपको। तो ये 6-6 महीने के कोर्स होते हैं और एक सेमेस्टर की फीस 8,000 रुपये होती है। तो इस प्रकार से आप अपनी मर्जी से जितने चाहे सेमेस्टर कर सकते हैं और फुल सेमेस्टर हमारे जो 3 साल के हैं उनमें लगभग 8-8 हज़ार के, उसमें 8-8 हज़ार के आपको जो है हर 6 महीने में एक सेमेस्टर लगेगा। तो 3 साल में 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पूरा कोर्स करने के बाद परफेक्ट थेरेपिस्ट बन सकते हैं और अपना और अपने परिवार का इलाज सरलता से कर सकते हैं और भविष्य में आने वाली बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं या अपना जीविका आसानी से चला सकते हैं। तो आप चित्रों के देख के आप आगे ट्रीटमेंट करते रहें और किस जगह से दबाने से क्या होता है, SP5 से क्या होता है, वो सब आप पढ़ लेंगे तो आप सरलता से इलाज कर पाएंगे। ये पैरों की सूजन के लिए SP9 पॉइंट होता है, यहां पर दबाएं तो आपको इतनी बीमारियों में लाभ मिलेगा। एक PC6 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये चेस्ट पेन, चेस्ट पे में दर्द हो जाए, नेक में दर्द हो जाए तो उसका भी इलाज कर सकते हैं। यहां पर आप जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि प्राचीन काल में जब लैब नहीं थी, पैथोलॉजी लैब नहीं थी, तब भी इलाज हुआ करते थे, तब भी लोग बीमार पड़ा करते थे। तो वो जीभ देखकर ही जो पुराने वैद्य हकीम थे वो इलाज किया करते थे। पुराने ऋषि मुनि भी हमारे जीभ देखकर ही इलाज और डायग्नोज कर लिया करते थे कि बीमारी कहाँ पर क्या है। तो उसको एक टंग डायग्नोज की एक क्लास होती है पूरी बड़ी और एक किताब है, एक पूरा चैप्टर है इसका, बहुत बड़ी किताब है और उसमें जीभ के द्वारा किस प्रकार निदान किया जाता है तो वो आपको यहां पर उसका छोटा सा जानकारी दी जा रही है। अगर जीभ का बैंगनी या पर्पल हो जाती है तो ये बताता है कि रोग बहुत पुराना हो चुका है और ठीक होने में काफी समय लेगा। तो अपनी जीभ को देखें, यदि वो बैंगनी हो रही है, पर्पल हो रही है तो इसका मतलब रोग ठीक होने में समय लेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा एक्यूप्रेशर के अंदर। अगर 2 व्यक्तियों को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है और उसकी जीभ की परत पतली है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है और जिसकी जीभ की परत मोटी है उसे ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। हमारी जीभ पर हल्की हल्की परत होती है सफेद, लेकिन अगर ये ज्यादा मोटी हो तो इसका मतलब ज्यादा समय लगेगा ठीक होने में। अगर किसी महिला की जीभ के साइड बैंगनी रंग की हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि उसके ब्रेस्ट में ब्लड की स्टेटिस हो गई है। इससे ब्रेस्ट में गांठें बन सकती हैं जो कालांतर में ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेंगी। ऐसे में तत्काल लगातार बहुत दिनों तक लीवर ब्लड स्टैग्नेशन का इलाज अगर आप करेंगे तो इन गांठों से बच सकते हैं और भविष्य में होने वाले कैंसर से भी बचा जा सकता है। तो किसी भी पेथी में आपको कैंसर होने के बाद पता लगता है, लेकिन एक्यूप्रेशर में कैंसर आने से कई साल पहले ही आप डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी थेरेपी है जो हमें आगे की बीमारियों की भी जानकारी पहले ही दे देती है और इसमें खर्चा भी नहीं आता आपका कोई भी डायग्नोज करने में।
अब एक दो पॉइंट और देखिए। ऑपरेशन के बाद जीभ का रंग पीला पड़ जाए, तो ऑपरेशन के बाद जीभ का रंग लाल या गहरा लाल हो जाए तो समझना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं, रोग ठीक होने में समय लगेगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद जीभ का रंग हल्का पीला पड़ जाएगा। 20 वर्ष से बड़ी उम्र के व्यक्ति की हड्डी टूट जाए तो जीभ पर पर्पल स्पॉट बन जाएंगे, और हड्डी जुड़ जाने के बाद ये पर्पल स्पॉट गायब हो जाएंगे, तो जो सूचना देते हैं कि हड्डी जुड़ चुकी है, तो ये आप जीभ देखकर सरलता से पता लगा सकते हैं। बच्चों की जीभ बड़ों से अलग होती है। बच्चों को कभी यिन की डिफिशियंसी नहीं होती, अतः यिन डिफिशियंसी के क्रैक बच्चों की जीभ पर नहीं मिलते। 8 वर्ष से बड़े बच्चों की जीभ बड़ों के समान हो जाती है। तो टंग डायग्नोस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पैथोलॉजी लैब है आपकी टंग, जो कि बीमारी आने से बहुत पहले बता देती है। लकवा आने वाला होता है तो आप 6 महीने पहले पता कर सकते हैं कि लकवा आने वाला है कि नहीं, और यदि आप उसको दूर कर लेंगे एक्यूप्रेशर के द्वारा तो लकवा नहीं आएगा, और कैंसर को कई साल पहले डायग्नोज कर सकते हैं। अब लकवे की बात करते हैं कि लकवे की पहचान हम कैसे करें कि किस व्यक्ति को आने वाला है। बूढ़े और कमजोर व्यक्ति की जीभ देखकर भविष्य में होने वाले लकवों का पता लगाया जाता है। पैरालिसिस का डायग्नोज आप सरलता से कर सकते हैं। अगर किसी की जीभ टेढ़ी हो रही है या कठोर हो रही है, स्टिफ हो रही है, बोलने में परेशानी आ रही है और उसकी बोलने पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो ये लक्षण है विंड स्ट्रोक के। ये लक्षण विंड स्ट्रोक के हैं। लकवा होने की संभावना हो सकती है। ऐसे में लक्षण देखकर यदि इलाज किया जाए एक्यूप्रेशर के द्वारा तो लकवे से बचाया जा सकता है। हमने ऐसे कई रोगियों का इलाज किया है जिनको ये लक्षण आ गए थे और उनका इलाज 15 से 20 दिन में लगातार किया तो उनके लक्षण गायब हो गए। तो इससे लकवे से पहले भी बचा जा सकता है। तो यहां पर आप आसानी से लकवे का पता भी लगा सकते हैं। अपनी जीभ रोजाना शीशे में देखिए, यदि जीभ साइड में भाग रही है, कड़ी हो रही है, मुंह फुलाने पर यदि हवा रुक नहीं पा रही है, तो ये लकवे होने की संभावना या विंड स्ट्रोक होने की संभावना होती है। तो इससे बचने के लिए एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करें तो आप आगे आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। यदि किसी वृद्ध व्यक्ति की जीभ बैंगनी हो जाए और हाथ पैर स्टिफ हो जाएं, दर्दीले हो जाएं, तो ये निकट भविष्य में होने वाले लकवे का संकेत करता है। अत्यधिक संभोग क्रिया करने वालों के डेफिशिएंसी ऑफ किडनी एसेंस हो जाती है। उनके किडनी का एसेंस घट जाता है, किडनी का सत्व कमजोर हो जाता है, इससे रक्त की कमी हो जाती है और स्टेटिस ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड की रुकावट हो जाती है। तो जीभ बैंगनी होना ये ब्लड की रुकावट को बताता है और भविष्य में होने वाले लकवे को बचने के लिए किडनी एसेंस डेफिशिएंसी का उपचार कई दिनों तक देना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति की जीभ रेडिश पर्पल कलर की है तो फायर के कारण ब्रेन में रक्त स्राव होकर लकवा आने की संभावना हो जाती है। तो आप इनको बड़े आराम से जीभ पर देख सकते हैं। तो हमारे सेंटर के द्वारा, इलाहाबाद सेंटर के द्वारा अनेक बीमारियों का इलाज किया जाता है और उनको करने के लिए आप घर पर एक हमारे जो कोर्स होते हैं जिनको जानकारी शुरू में भी दी थी हमने, 6-6 महीने के एक सेमेस्टर होता है और इसमें 50 घंटे क्लास चलेगी आपकी। तो इस 50 घंटे की क्लास में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। किताबें वहीं सर कल किताबें आपके घर पर पहुंच जाएंगी और इन किताबों में सभी में आपका पूरा इलाज समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा, डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, मास्टर डिप्लोमा मिलेगा आपको। तो ये 6-6 महीने के कोर्स होते हैं और एक सेमेस्टर की फीस 8,000 रुपये होती है। तो इस प्रकार से आप अपनी मर्जी से जितने चाहे सेमेस्टर कर सकते हैं और फुल सेमेस्टर हमारे जो 3 साल के हैं
उनमें लगभग 8-8 हज़ार के, उसमें 8-8 हज़ार के आपको जो है हर 6 महीने में एक सेमेस्टर लगेगा, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पूरा कोर्स करने के बाद परफेक्ट थेरेपिस्ट बन सकते हैं और अपना और अपने परिवार का इलाज सरलता से कर सकते हैं और भविष्य में आने वाली बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं या अपना जीविका आसानी से चला सकते हैं। तो आप चित्रों के देख के आप आगे ट्रीटमेंट करते रहें और किस जगह से दबाने से क्या होता है, SP5 से क्या होता है, वो सब आप पढ़ लेंगे तो आप सरलता से इलाज कर पाएंगे। ये पैरों की सूजन के लिए SP9 पॉइंट होता है, यहां पर दबाएं तो आपको इतनी बीमारियों में लाभ मिलेगा। एक PC6 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये चेस्ट पेन, चेस्ट पे में दर्द हो जाए, नेक में दर्द हो जाए तो उसका भी इलाज कर सकते हैं। तो यहां पर आप PC6 पॉइंट के बारे में देख रहे हैं कि ये कलाई में 2.5 उंगली जोड़ से, कलाई के जोड़ से 2.5 उंगली दूरी पर होता है, 2.5 फिंगर पर। तो इस पॉइंट पर आप दबाकर या यहाँ पर क्लस्टर मैग्नेट लगाकर इतनी बीमारियों में इलाज कर सकते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है ये पॉइंट, और इस पॉइंट से आप इरिटेबिलिटी, एंजाइटी में भी और बेल्चिंग, डकारो वगैरह में, एसिड में फ़ायदा लगता है और गले के दर्द में, गर्दन के दर्द में, नेक पेन में ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। यहां पर SP6 पॉइंट दिखाया जा रहा है, SP6 पॉइंट दिखाया जा रहा है और SP6 पॉइंट अनेक बीमारियों को जो यहां पर दी गई हैं उसमें काम करता है। इस पॉइंट की लोकेशन, यहाँ जो ये बोन है अपनी एंकल बोन, अंगूठे के साइड में एंकल बोन अंदर की तरफ, यहाँ से और लगभग 4 उंगली रखें हम अपने हाथ की, तो 4 उंगली रखने पर जो पॉइंट आता है यहाँ पर पेनफुल पॉइंट, ये SP6 होगा। और इस SP6 पॉइंट पर आप प्रेशर दें, चना या मटर बांध दें तो इलाज हो जाएगा। और इससे महिलाओं की सभी जनन अंगों से संबंधित बीमारियां, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और गायनेकोलॉजिकल ऑर्डर डिसऑर्डर और महिलाओं की प्रजनन संबंधी बीमारियां यहां से ठीक हो जाती हैं। इमोशनल डिसऑर्डर यानी कि डिप्रेशन वगैरह में भी ये पॉइंट अच्छा काम करता है, इमोशनल डिसऑर्डर में भी काम करता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में भी यही पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। यहां पर आप SP10 पॉइंट के बारे में देख पा रहे हैं और SP10 पॉइंट से आप होने वाली स्किन प्रॉब्लम में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी पॉइंट पर आप प्रेशर दे सकते हैं। ये लंग्स के क्या क्या फंक्शन है उनकी जानकारी यहां पर दी गई है कि हमारा लंग्स क्या क्या काम करता है। लंग्स कंट्रोल द डिफेंस, यानी कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। लंग्स मजबूत रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगा। और इसकी ओपन इनटू द नोज, नाक से पता लग जाता है कि जुकाम हुआ या क्या हुआ, तो ये लंग्स की स्थिति बताता है। कंट्रोल स्किन एंड बॉडी हेयर, हमारे शरीर के स्किन को और बॉडी हेयर की प्रॉब्लम को लंग्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और पूरे शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं उनको जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करने का काम भी लंग्स मेरिडियन करती है।
यहाँ पर कुछ विशेष एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाए गए हैं जो हेडेक और माइग्रेन के लिए हैं। तो इन लोकेशन पर आप दबाकर माइग्रेन और सिर दर्द में आराम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पर आप एक एक 2-2 मिनट दबाइए हल्के हाथों से, और दबाने के बाद आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यहां पर एक पॉइंट है KD3 यानी किडनी मेरिडियन का। चाइनीज एक्यूप्रेशर के अंदर किडनी मेरिडियन का K3 पॉइंट है। तो इसके दबाने से, इस पर प्रेशर देने से इस पर क्लस्टर मैग्नेट या चना बांध सकते हैं। तो इससे जितने भी प्रॉब्लम है, इनकॉन्टिनेंस, बार बार यूरिन आने की रात में, और नाइट स्वेटिंग, ईयर रिंगिंग, ईयर में आवाज आती है कानों में, लोअर बैक पेन, डिजीनेस, सुस्ती, इंसोम्निया, अनिंद्रा, और लिबिडो एंड फर्टिलिटी इशू में भी और ये अच्छा पॉइंट काम करता है। तो आप इनको दबा के अपनी एनर्जी बनाए रख सकते हैं। रोजाना करिए आप ये जो विशेष पॉइंट है कुछ। ये वही PC6 पॉइंट है जिसको यहाँ नाप के बताया गया है कि 2.5 उंगली नाप लीजिएगा और इस जगह पॉइंट आ जाएगा। ये PC6 पॉइंट होता है। तो इस PC6 पॉइंट से पीछे जो पॉइंट जो बताई थी हमने, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा PC6। इसको बोलते हैं पैराकार्डियम। PC6 पॉइंट है पैराकार्डियम मेरिडियन का। तो इस पॉइंट से दबाकर आप उल्टी में और एंजाइटी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यहां दबाने का तरीका दिखाया गया है। यहां पर आपको एक कॉन्स्टिपेशन का इलाज बताया जा रहा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो करस्पॉन्डेंस है, ये वाला आप दोनों हाथों में भी कर सकते हैं। और इसमें यहां पर सेब के बीज रखे गए हैं, लेकिन बीजों का जो नुकीला भाग है वो स्मॉल फिंगर की तरफ ही रखें और इस तरीके से क्रम से रख दें, पेपर टेप से लगाकर रखें। तो ये लगा रहने दें, तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन में फायदा मिलता है। यहां पर आप ये दांत देख पा रहे हैं। तो हमारे मुंह में एक सामान्य एक जो आदमी के अंदर दांतों की संख्या बताई है वो 32 बताई है, और 32 दांत होते हैं। तो सेंटर जो दांतों का है वो दांतों का सेंटर ये है। इधर ये 8 दांत हुए, इधर भी 8, अपर में और लोअर में भी 8, और इधर ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में 8-8 दांत होते हैं। तो ये दांतों में यदि कोई परेशानी आती है तो इसका मतलब है कि उससे संबंधित ऑर्गन का इलाज भी करेंगे तो आप अंदर की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो दांत बताते हैं कि हमें कौन सी बीमारी आने वाली है। तो जिस दांत में जो परेशानी हो तो आप उससे संबंधित ऑर्गन का इलाज करें तो उस ऑर्गन के भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो दांत है ये वाले, ये बताते हैं हमारे कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आने वाली है। तो आप दांतों के साथ साथ किडनी और यूबी का इलाज भी करें। ये वाला दांत लीवर की परेशानी को बताएगा। इस दांत में कुछ भी परेशानी हो जाए, दर्द हो जाए, तो लीवर का इलाज करेंगे आप साथ में, और लीवर की समस्याओं में भी लाभ मिलेगा। तो ये समस्याएं दांतों में आ जाती हैं इंडिकेशन के रूप में। तो दांत हमें बता देते हैं कि अंदर कहां कहां प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये डायग्नोज का ये भी एक तरीका है। और ये जो दोनों दांत हैं हमारे, ये बताते हैं लंग्स हैं, ये लंग्स, और ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। ये दोनों दांत बताते हैं हमारे कि पेनक्रियाज और स्टमक में प्रॉब्लम आ रही है। और ये वाला दांत जो लास्ट वाला है, पीछे की तरफ वाली दाढ़ है, ये बताता है कि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ रही है, उसका इलाज करिए। तो इस तरीके से सभी दांतों में आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डायग्नोज है कि आप दांतों में होने वाली जो भी समस्या है उसके पीछे कौन सा ऑर्गन है उसका इलाज भी करेंगे तो उस ऑर्गन की बीमारियां भी समाप्त हो जाएंगी। अब ये ऑरिकुलर थेरेपी भी आती है, उसकी जानकारी थोड़ी सी दे रहा हूं आपको। तो ऑरिकुलर थेरेपी में अगर हम कान का जो ये हमारा डिजाइनिंग है कान का, अगर ये देखें तो ऐसा ही क्यों बनाया। तो यहां पर एक जो ये छोटा सा बच्चा है, यानी कि ये यूट्रस के अंदर
जो बच्चा पेट के अंदर होता है माँ के, तो उसमें ये लिटा हुआ होता है, तो ये कान में एक बच्चा लिटने की कल्पना की है, तो इसी के आधार पर इलाज किया गया। तो ब्रेन का इलाज नीचे किया जाता है, जहां पर ये महिलाएं जो ईयरलोब में कुंडल पहनती हैं, तो उस तरीके से ईयररिंग पहनती हैं, और ये स्पाइन का इलाज हो जाएगा, यहाँ पर ये लेग्स का इलाज हो जाएगा, घुटनों का इलाज हो जाएगा। तो इसको आप ऑरिकुलर थेरेपी में इंस्टेंट इफेक्ट मिलता है, जल्दी तुरंत आराम के लिए ऑरिकुलर थेरेपी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है। हमारे कान में ये पेल्विस है, ये एब्डो, और उसके बाद ये अलग अलग दिखाया जा रहा है आपको कि जहां पर जो बॉडी के ऑर्गन है वो यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं और उन पर आप इलाज कर सकते हैं। तो इसका कोर्स भी हमारे सेंटर द्वारा कराया जाता है, जिसमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं और कानों से आप अनेक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसमें ईयर सीट लगाए जाते हैं। ये पहले की तरह हाथों पर आगे पीछे यिन यांग में जो ऑर्गन की लोकेशन है उसको दिखाया जा रहा है, और चेहरे पर फेस डायग्नोज थेरेपी है ये। तो इसमें आप यदि एक नंबर यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारियों को बताता है, एक नंबर पे कोई परेशानी आई है तो आप यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन की बारे में बता रहा है, और यहाँ पर ये आने वाली किसी भी परेशानी, जैसे मुहासे हो जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, तो आप 1-2 नंबर के हिसाब से उस ऑर्गन का इलाज करेंगे अंदर वाले का, तो आप ये बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 3 कहाँ पर है? माथे पर। तो ये माथे पर कोई परेशानी आती है, यहाँ पर दाग वगैरह पड़ जाता है, तो इसका मतलब लीवर का इलाज करना होगा। और हार्ट का 4 नंबर का जो एरिया है, ये वाला एरिया है 4 नंबर का, तो यहाँ पर हार्ट से संबंधित, और यहाँ पर आप प्रेशर देकर भी इलाज कर सकते हैं या हार्ट का इलाज शुरू कर सकते हैं, हाथों पर भी। तो इस तरीके से ये आप चेहरे पर भी दबाकर अपने ऑर्गन का इलाज संतुलित कर सकते हैं। तो एक जानकारी दी जा रही है आपको ये। और पैरों की उंगलियों की ट्विस्टिंग कर सकते हैं, इन पॉइंटों पर दबा सकते हैं, तो आप अपनी लीवर, स्टमक आदि को कंट्रोल कर सकते हैं। और उंगलियों को ट्विस्टिंग जरूर करिए रोजाना, हाथों की भी, पैरों की भी। नाखूनों पर जो रिड्स आ जाती हैं ये, तो ये लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का बताती हैं कि, और इसमें जो है अनेक तत्वों की कमी हो जाती है शरीर में, कई बार कैल्शियम की कमी हो जाने से भी नाखून में परेशानी होती है। ये डायरिया हो जाए तो उसमें किस किस परिस्थिति में, जैसे कि लिखा है वाटरी, झागदार हो जाए, तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन जिम्मेदार है। और अर्जेंट स्मेली यानी कि बदबूदार, तो उसमें डैम्प हीट होती है। स्प्लीन क्यूआई डिफिशिएंसी के कारण म्यूकस आने लगता है और थकान भी होने लगती है। तो ये आपको बताया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, और एक्यूप्रेशर में उसका इलाज यहाँ पर अनेक प्रकार से आप कर सकते हैं। ये दांतों का एक बार फिर वहीं पर जो आपको समझाया था, इन स्थानों पर आप दबाव देकर आप अपनी एनर्जी को बनाए रख सकते हैं। और ये K1 पॉइंट किडनी का, और उसके बाद ये आपका इन स्थानों पर दबाव देके आप अपनी एनर्जी को, अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। तो इन पर आप प्रतिदिन दबाव देते रहें या कदम ताल करते रहें पिरामिड पैड पर। किडनी के क्या क्या कार्य हैं उनको चाइनीज मेरिडियन में बताया गया है, चाइनीज मेडिसिन में बताया गया है। और ये क्या क्या काम करती है किडनी हमारे जीवन में एनर्जी को बनाए रखती है, हमारे जीवन सत्व को बनाए रखती है, किडनी एसेंस को बनाए रखती है। और कानों की प्रॉब्लम होती है तो किडनी का इलाज करना चाहिए। बालों की प्रॉब्लम में भी किडनी का इलाज। और यहाँ पर कोई बीमारी होती है हमारे लोअर ऑफिसेज में और ऑरिफिसेज में, तो कंट्रोल इसको किडनी करती है। ये सभी क्रियाएं जो जन्म से संबंधित है, रिप्रोडक्शन से संबंधित है, उनका इलाज भी किडनी करती है। रिसीविंग क्यूआई फ्रॉम लंग्स से एनर्जी को प्राप्त करती है किडनी। और वाटर का संतुलन बनाए रखती है शरीर में, पानी का।
विल पावर का ये घर होती है हमारी, और बोन मैरो का प्रोडक्शन, ब्रेन, फिल अप द ब्रेन, कंट्रोल बोन्स, बोन्स को भी कंट्रोल करती है। यानी ये किडनी कितने काम करती है, कितनी कमजोर हो जाए तो हमारी इतनी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन एक्यूप्रेशर में आने के बाद आप बहुत ही सरलता से अपने आप को एवरग्रीन रख सकते हैं। ये राजमा सीड है बड़े वाला, और ये किडनी का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो दिखाया गया है, जहां पर ये हड्डियां दोनों मिल जाती हैं। तो ये किडनी का एरिया होता है स्मॉल, और रिंग फिंगर के बीच में जो लास्ट वाला स्थान है ये किडनी का, और ये भी किडनी का है, इंडेक्स और रिंग फिंगर के बीच में। तो यहां पर राजमा इस प्रकार से आप एक दूसरे को दिखता हुआ, यानी कि ये जो भाग है बीच वाला, ये अंदर की तरफ रखें और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिला के दिखते हुए रखेंगे इस तरीके से। तो ये इस लाइन पर और इस लाइन पर टेप द्वारा बांध देते हैं तो किडनी का इलाज हो जाता है और किडनी से संबंधित प्रॉब्लम में लाभ मिलने लगता है। तो इस प्रकार से आपने ये जाना, और आप बार बार देखते रहिए वीडियो को, और कोई समस्या हो तो आप हमारे ग्रुप में शेयर करिए, हम उसका समाधान करेंगे। तो जनवरी और जुलाई में एडमिशन होते हैं, जो मास्टर डिप्लोमा कोर्स होते हैं उसको आप 6-6 महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं, और उनमें इलाहाबाद संस्थान के द्वारा, जो एस्पस संस्थान है हमारा, उसके द्वारा ये बड़े कोर्स के डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा कराए जाते हैं और इनका एग्जाम भी होता है। तो आप ये 50-50 घंटे की क्लास हर 6 महीने में लेंगे और एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, डिप्लोमा मिलेगा, और ये 3 साल का पूरा कोर्स है। फुल कोर्स करने के बाद आप पूरे थेरेपिस्ट बन सकते हैं, और यदि घर के लिए सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ये 2-2 दिन, 3 दिन की क्लास या 5 दिन की क्लास में भी भाग ले सकते हैं, जिनकी जानकारी आपको आगे दी जाती रहेगी। तो एक्यूप्रेशर एक जीवन को स्वस्थ रखने की कला है। बीमारी आने के बाद इलाज नहीं करेंगे, बीमारी आने से पहले ही हम उसको दूर करेंगे, वो भी एक्यूप्रेशर के द्वारा।